नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। इस शनि प्रदोष बन रहा है अद्भुत संयोग, अद्भुत योग, और हम चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण ज़रूर होनी चाहिए। कहते हैं शनि प्रदोष व्रत पर, यानी शिव की पूजा का समय और शनि का दिन, शनि का प्रदोष, शनि प्रदोष यानी शनिवार का दिन और शिव की पूजा त्रयोदशी तिथि, ये बड़ा अद्भुत संगम और विलक्षण है योग। आपने शनिदेव के मंदिर में जाते हैं तो आप शिव की वहाँ पे मूर्ति खास करके देखते हैं। शिव की मूर्ति भी होती है या शिवलिंग भी होते हैं, या फिर आप ये भी देखते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति भी वहाँ पे होती है। तो कुछ ऐसा अद्भुत संयोग, अद्भुत टोटका आपकी ज़िंदगी की सारी समस्याओं को दूर कर देता है। क्योंकि शनिवार में पड़ने वाली प्रदोष तिथि यानी त्रयोदशी तिथि, ये बड़ी विलक्षण योग वाली तिथि है। इस बार बहुत अच्छे योग और संयोग बन रहे हैं। क्या किया जाए, किस तरीके के उपाय किए जाए, साधारणतया कुछ ऐसे उपाय किए जाए जिससे आप सारी समस्याओं से बाहर निकल सकें। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि शनि चालीसा हमें किस दिन शुरू करना चाहिए, या फिर शिव चालीसा हमें किस दिन शुरू करना चाहिए। तो ये समय जो है, ये शिव चालीसा, शनि चालीसा शुरू करने का समय है। यानी 40 शिव चालीसा यानी 40 दिन का आपने शिव की आराधना करनी, या फिर 40 दिन आपने शनि की आराधना करनी। अब पुस्तक जिसे आप कहते हैं पढ़ते हैं, और ये पवित्र पुस्तकें जो सिर्फ पुस्तकें अक्षर नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की हर नेगेटिविटी को दूर करने का माध्यम है, रास्ता है। आपके लिए ज्ञान की एक लौ जगाने का माध्यम होती हैं। तो आपने शनि चालीसा और शिव चालीसा शनि प्रदोष व्रत से आप शुरू कर सकते हैं। और संध्या के समय सबसे पहले इसकी पूजा आप आरंभ कीजिएगा। और ये 18 तारीख को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत जो है, ये बहुत ही विलक्षण व्रत है। इस बार क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय हमने आपको बता दिया कि शिव चालीसा और शनि चालीसा, इसकी आप अगर चालीसा की शुरुआत करने वाले हैं तो आप इस दिन से कर सकते हैं। लेकिन पहला शनि चालीसा, पहला दिन आपने यहाँ से शुरू कर दीजिए। अगर आप चालीसा आगे नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप एक चालीसा शिव का और एक चालीसा आप शनि का ज़रूर इस दिन पढ़ लीजिएगा। समय भी बताएंगे थोड़ी देर में कि आपको कौन सा समय का खास करके इस समय आपने इसे पढ़ना है। दूसरा आता है कि आपके शारीरिक कष्ट, परेशानियां, बीमारियां, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये दूर कर सकता है एक खास महा उपाय। भगवान भोलेनाथ के आगे आपने कुछ खास चीज़ अर्पित करनी है। क्या करनी है? एक बेल पत्तर ले लीजिए, उसे अच्छे से गंगा जल का छिड़काव करके धो लीजिएगा, और उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर रख दीजिए, और ये शक्कर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। ये शक्कर अर्पित करने के बाद आपने थोड़ी सी शक्कर इसमें से प्रसाद रूपी भगवान भोलेनाथ से ले लीजिएगा, और उस शक्कर का अगली सुबह नहा धो करके प्रसाद रूपी सेवन कर लीजिएगा। ये उपाय आपको आपका देह का सुख दिलाएगा। यानी आपकी शारीरिक बीमारियां, आपका स्ट्रेस, आपको बार बार कोई मेडिसिन लगी हुई है, वो मेडिसिन आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, क्योंकि शनि लंबी बीमारियों के कारक होते हैं। ये आपको प्रदोष काल में आपको मुक्ति दिला सकते हैं आपकी समस्याओं से, बीमारियों से। एक और महा उपाय यहाँ पे कहते हैं कि हम लोगों को बहुत सारा कई बार कि हमारे शरीर के ऊपर जैसे कुछ लोगों को दाने बार बार निकल जाते हैं, या रैशेज आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं। कई सारी इनकी ट्रीटमेंट है, करते रहते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट आप करिएगा, वो साथ में रखिएगा, उसे आप मत छोड़िएगा, लेकिन साथ के साथ इस उपाय को भी ज़रूर, क्योंकि कुछ खास समय होते हैं जब हम खास उपाय, रेमेडीज़ जो हैं वो कर सकते हैं। तो आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, प्लीज़ उसे कृपा करके नहीं छोड़िएगा, साथ के साथ इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। सरसों का तेल लीजिएगा, और हम समय ज़रूर इसलिए बाद में बताएंगे क्योंकि ये सारे उपाय जितने भी हैं
आपने किसी खास समय पर करने हैं, वो हम आपको थोड़ी देर में अभी बताएंगे। लेकिन पहले आपको कुछ उपाय, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिससे आप बड़ी बड़ी समस्याओं से, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी बड़ी हैं लेकिन उनके बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है आपको, तो आपने शनि प्रदोष के समय आपने ये सारी चीज़ें भी करनी है। अगर आपके शारीरिक यानी स्किन डिजीज़ को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि स्किन को लेकर रैशेज़ हैं, एलर्जी है, बार बार होती है, दाने हैं, फोड़े बन जाते हैं, बड़ी बड़ी फुंसियाँ निकल जाती हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर के आपकी हो रही हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। सरसों का तेल लेना है और उसे आपने किसी एक तांबे के पात्र में या फिर कांसा जिसे हम कहते हैं, उनके पात्रों में भर लीजिएगा और कोरा पात्र ही लीजिएगा, यूज्ड किया हुआ ना हो। या फिर आप एक छोटा सा तांबे का लोटा भी ले सकते हो, उसके अंदर भर लीजिएगा सरसों के तेल को। महिलाएं शनिदेव के चरणों में आप ये तेल की एक धार बना करके डाल सकते हैं और जो पुरुष है वो शनिदेव के ऊपर भी ये तेल जो है चढ़ा सकते हैं। तो महिलाएं चरणों में एक धार, यानी जब आप ये तेल डालना शुरू करेंगे तो उसे ब्रेक नहीं करना है, और पुरुष जब ये तेल डालने लगेंगे तो उसे ब्रेक नहीं करना है, यानी ब्रेक नहीं करना है। तो आपने एक धार के अंदर ये सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित करना है। जो तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में बचा हुआ तेल होगा उसे आप थोड़ा सा अपने हाथों में ले लीजिएगा और उसे आप अपने हाथों में, पूरे शरीर पे अगर आप लगा सकते हैं, जितना हाथ आपका जा सकता है, जैसे जो गला है, मुंह है, थोड़ा सा सर के ऊपर हाथ मार सकते हैं, टांगों में है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि नहीं हम ये लगा सकते हैं बॉडी के ऊपर, वहाँ वहाँ इस तेल को हाथों पे ज़रूर लगा लीजिएगा। और जब आप ये सारी पूजा विधि विधान करके अपने घर आए तो अपनी बॉडी के कपड़े वस्त्र उतार करके पूरी बॉडी के ऊपर उस हाथ को फेरिएगा। यकीन मानिए आपकी स्किन डिजीजेज जो है बहुत जल्दी क्योर्ड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपने धार एक ही रखनी है, यानी जैसे ब्रेक करके हम लोग ये चीज़ें कर देते हैं तो वो नहीं करना है। अब आते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा होता है कि शनि ढैया से डरते हैं, शनि की 7.5 से डरते हैं। हर बार आपको लगता है कि शनिदेव को ही शनिवार के दिन ही हमारे साथ कुछ घटनाएं जो हैं वो घट जाती हैं, पूरा वहम आ जाता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपने किसी को परेशान नहीं किया है ना, सताया नहीं हुआ ना, तो शनिदेव आपको परेशान नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किसी का हित नहीं करते हैं तो शनिदेव आपको परेशान कर सकते हैं। अब आपने ये एक उपाय है जो आपने ज़रूर करना है। भस्म लीजिएगा और भस्म आपने भोलेनाथ को चढ़ानी है। वो भोलेनाथ को चढ़ानी है जो शनिदेव के मंदिर के अंदर भोलेनाथ की शिवलिंग है, शिवलिंग पे अर्पित करनी है। लेकिन वो वहाँ करनी है जहाँ शनिदेव का मंदिर भी है और साथ में भोलेनाथ का शिवलिंग भी है, यानी मंदिर के अंदर वाला शिवलिंग। एक होता है कि शिव मंदिर अलग है, वहाँ शनिदेव की मूर्ति नहीं होती, लेकिन शनि मंदिर में शिव की मूर्ति ज़रूर होती है या शिवलिंग ज़रूर होते हैं। तो वहाँ जा कर के आपने भस्म अर्पित करनी है भोलेनाथ को जो शनिदेव के मंदिर के अंदर है। और वहाँ भस्म अर्पित करते हुए आपने ये प्रार्थना करनी है कि हमारी ज़िंदगी के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर कीजिएगा। किसी भी तरीके का अगर हमारी कुंडली में दोष है उसे दूर कीजिएगा और हमारे कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता दीजिएगा। तो आपके लिए कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता बनता है। होता है क्या कि चीज़ें हम करते हैं, लेकिन एक सही समय पर अगर किसी चीज़ को करते हैं तो उसका लाभ जो है वो हमें ज़्यादा मिलता है। अब ये सारी चीज़ें आपने कब करनी है? सूर्य अस्त हो रहा हो, यानी सूर्य अस्त होना, और जो रात्रि का आगमन होना, ये बड़ा विलक्षण योग होता है। यानी सूर्य अस्त के बाद करना है आपने ये उपाय। कुल मिलाकर के ये है कि सूर्य अस्त के बाद करना, सूर्य अस्त से पहले उपाय नहीं करना है। अब सूर्य अस्त के बाद लगभग 1.25 घंटे के अंदर आप इसको उपाय को आप कर सकते हैं।
आपके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और ये बड़ा ही विलक्षण वाला प्रदोष व्रत है और ये बहुत अच्छे योग और संयोग का है। यहाँ आपको खूब सारे लाभ मिल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।